क्लास 10 मेटल एंड नॉन मेटल। आज का टॉपिक होगा केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज ए अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एटम्स विच बाइंड्स ईच अदर। मतलब दो या दो से अधिक एटम्स को जो आपस में बांधता है, जोड़ता है, उसे हम बॉन्ड जो है सो कहते हैं। केमिस्ट्री में टाइप ऑफ बॉन्ड्स, कितने जैसे टाइप के बॉन्ड्स होते हैं एटम्स के बीच में, कंपाउंड्स में। एक का नेम होता है आयनिक बॉन्ड, इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड है कोवैलेंट बॉन्ड। इसके दो टाइप, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। फिर जो है नॉन पोलर कोवैलेंट के 3 टाइप्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को 1 लाइन से लिखेंगे, डबल बॉन्ड को 2 लाइन से लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन से। और आयनिक बॉन्ड को ऐसे कर्व्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट एरो नहीं, कर्व्ड एरो। अब ये आयनिक बॉन्ड के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का इन्वेंटर का नाम हो गया कोसेल। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मेटल से नॉन मेटल की ओर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम आयनिक बॉन्ड्स कहें। जब भी ट्रांसफ़र होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो है सो ट्रांसफ़र होगा। जैसे 281 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1 और बाकी जो हो गया 10 इलेक्ट्रॉन जो हो गया, इसको हम कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इसमें हमेशा जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा मेटल से नॉन मेटल की ओर, तभी जैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एंड दिस बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व्ड एरो। एग्जाम्पल NaCl, CaCl2, MgCl2, MgO और Na2S। इस सब में जो है सो आयनिक बॉन्ड मिलता है। इसमें एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल्स है। अब ये हम समझते हैं कि कैसे जो सो बॉन्ड बनता है। NaCl में Na है और Cl है। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1, यहाँ पे लिख दिए एरो से, कट से। फिर जो है सो Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 287, Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसको 7 क्रॉस से लिख दिए, 2 2 4 2 6 1 7। अब सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है 1, Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है 7। यदि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफ़र करता है Cl को, तो Cl का बन जाएगा ऑक्टेट और सोडियम का भी बन गया ऑक्टेट। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया तो इसको हम लिख सकते हैं Na+। Cl जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये हो गया Cl-। अब इसका Na+ और Cl- मिल करके हो गया NaCl। वैसे ही MgO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 6। इसका जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया 2, तब 2 को क्रॉस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो गया 6, तो 2 2 4 2 6। यदि मैग्नीशियम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर दे तो ऑक्सीजन का भी बन गया ऑक्टेट, अब मैग्नीशियम का भी बन गया ऑक्टेट। तो Mg जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया तो बन गया Mg+2। ऑक्सीजन 2 को गेन किया तो हो गया O-। अब ये आपस में कंबाइन होकर के हो गया MgO। MgCl2, Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, Cl का हो गया 287, इसका भी 287। इस Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट और ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा एक Cl को और अपना सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया सेकंड Cl को, तो इस Cl का भी ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट और इसका भी ऑक्टेट, तो हो गया Mg+2
Cl- अब ये आपस में कंबाइन होकर के हो गया MgCl2। इस प्रकार आपने जो है सो देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से जो बॉन्ड बना वो हो गया आयनिक बॉन्ड, और हम इसको एरो से दिखाइए, यही ये जो एरो जो आप जो देख रहे हो यही हो गया आपका आयनिक बॉन्ड। अब आपका बच गया Na2S और CaCl2, ये जो सो दो का आप बॉन्डिंग जो है अपने होमवर्क वाली कॉपी पे लिखेंगे। तो आज का होमवर्क हुआ कि राइट दी बॉन्डिंग इन बिटवीन बॉन्डिंग ऑफ CaCl2 एंड Na2S।